औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर एमएस ऑफिस ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट, इससे पहले 3 वीडियो लेक्चर्स कंडक्ट किए जा चुके जिनमें हमने होम, इंसर्ट और डिज़ाइन टूल बार को समझा था, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप वो वीडियो लेक्चर्स भी देख लें ताकि कोर्स आपका बाकायदगी से आगे बढ़ता रहे। लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे लेआउट टूल को, लेकिन उससे पहले 2 सवाल मुझे रिसीव हुए थे आपकी प्रैक्टिस करने के बाद। एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि जब हम होम में कुछ शेप चेंज कर रहे होते हैं, उसका साइज चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, उसको अंडरलाइन करते हैं, तो कभी कभार 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को एक साथ करना होता है हमें, और हम जब उनको सिलेक्ट करते हैं तो जब अगले वर्ड की तरफ जाते हैं उनकी सिलेक्शन हट जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एलिमेंट को सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ एलिमेंट बोल्ड हो। अब जैसे ही मैं 100 पर क्लिक करता हूँ ये एलिमेंट वहाँ से सिलेक्शन खत्म हो जाती है। तो इसके लिए बेटा आपको करना होगा कि आपने एलिमेंट को सिलेक्ट कर दिया, अब आप कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर इस 100 पर आएंगे तो देखिए अब नहीं जा रहा, मैंने साथ में कंट्रोल का बटन भी प्रेस किया हुआ था। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब मैं जो यहाँ पर बोल्ड करना चाहूँ मैं दोनों को एक साथ बोल्ड कर सकता हूँ। फिर कुछ स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर एक ही पेज पर हम एक से ज़्यादा अगर छोटे छोटे लेबल बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह बनते हैं। मैं नया पेज ओपन करता हूँ, बेटे नया पेज ओपन करेंगे कंट्रोल एन से, आप जाएंगे इंसर्ट पर। इंसर्ट हमने सीखा था, आप यहाँ से जाएंगे शेप्स पर, आपने ये शेप सेलेक्ट की और यहाँ पर आपने इस शेप को ड्रॉ कर दिया। आपने यहाँ से शेप फिल वाइट कर दिया और शेप आउटलाइन ब्लैक कर दी। अब यहाँ पर आप आ गए एड टेक्स्ट पर, आप एड टेक्स्ट पर आए, अब आप होम पर गए और आपने इसके कलर ब्लैक कर दिया। लेट्स सपोज मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी और इसको मैंने पूरे को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से देखें मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूँ, तो इतना इंक्रीज कर दिया कि इस लाइन में आ गया। अब मैंने कर्सर रखा और यहाँ से मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब कर्सर में बाहर क्लिक करूंगा और बाहर क्लिक करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। राइट क्लिक करके मैं यहाँ पेस्ट प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास पेस्ट हो गया। अब मैंने इसकी पोजीशन यहाँ सेट कर दी। इसके बाद अब मैं चाहता हूँ दोबारा से पेस्ट कर दूं, कॉपी मैंने किया हुआ था और मैंने एक मरतबा फिर पेस्ट का बटन प्रेस कर दिया। तो अब हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास सर एक पेज पे ये 3 आ गए। अब जब मैं प्रिंट करूंगा तो एक पेज पे 3 नेम टैग प्रिंट हो जाएंगे। आप चाहें तो मुख्तलिफ साइज के मुख्तलिफ नेम टैग्स हो या किसी भी लेबल को प्रिंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं अब अपने लेक्चर की तरफ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी सवाल आप लोगों को पूछना हुआ करें व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए प्रैक्टिस के बाद, ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। ये वाला पोर्शन बेटा आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज इसमें हम सीखने जा रहे हैं कि आपका जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसकी आप लाइन स्पेसिंग किस तरह रख रहे होंगे। यहाँ से हम इसको साइज कम कर सकते हैं। मैं इसे 100% पर ले आता हूँ कि डॉक्यूमेंट का व्यू आपके सामने ओपन हो जाए। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास है मार्जिन। आपको ये सिलेक्ट करना होता है कि आपकी मार्जिन नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है, मिरर्ड है या बेसिक टेम्पलेट पर है, या आप इसको कस्टम करना चाहते हैं। ये रिक्वायरमेंट बेटे आपको मुख्तलिफ असाइनमेंट्स में दी जाती है। देखिए इसका मतलब है कि हर तरह से 0.5 इंच छोड़ा हुआ होगा। मॉडरेट पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं मॉडरेट पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि अब मेरे पास इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया। यहाँ से ये थोड़ा सा नज़दीक हो गया और यहाँ से ज़्यादा गैप छोड़ दिया है मैंने। जैसे ही मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ वाइट पर तो आप देख रहे हैं कि अब यहाँ ज़्यादा स्पेस छोटा हुआ है। अगर आपको बुक प्रिंट करनी होती है तो वो बुक प्रिंट होने के बाद आप देखते हैं बाइंड होती है तो ज़्यादा स्पेस छोड़ना पड़ता है, तो उस सूरत में आप यहाँ से मार्जिन देख रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं अपने हिसाब से मार्जिन रखूँ, मेरे हिसाब की मार्जिन मुझे नज़र नहीं आ रही है, तो आप यहाँ पर देखिए मार्जिन का स्टाइल आपके पास आ जाता है कि आपको कितने इंच का गैप कहाँ पर रखना होगा और ये किसे अप्लाई करना होगा। ये सिर्फ आपको एक ही पेज पर अप्लाई करना होगा या फिर आप इसे कंप्लीट डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर रहे होंगे। नेक्स्ट आता है बेटे आपके पास ओरिएंटेशन। इस वक्त जो पेज आप देख रहे हैं वो पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप में भी हो सकता है। यानी आप अपने डॉक्यूमेंट पे, अगर मैं इसका साइज छोटा आपको दिखाऊं तो आप देखिए ये आपको इस तरह नजर आ रहा है डॉक्यूमेंट। इसका आपके पास स्टाइल चेंज हो गया। अगर मैं दोबारा जाके इसको पोर्ट्रेट करता हूँ तो ये आपको सीधा मिलेगा, यानी जो स्ट्रेट डॉक्यूमेंट आपको मिलता है वो पोर्ट्रेट होता है और अगर आप उसको इस तरह बना देते हैं तो ये लैंडस्केप होता है। अक्सर बुक्स में आप देखते हैं इस तरह की प्रिंटिंग हुई भी होती है, तो हम समझते हैं कि वो स्ट्रेट पेपर इस तरह प्रिंट कैसे हो सकता है। फिर इसके बाद बेटे हम आते हैं साइज पर। आप किस पेपर पर काम कर रहे हैं और फिर प्रिंटिंग आप किस पेपर पे करेंगे। आपके पास लेटर साइज भी, आपके पास लीगल साइज भी, आपके पास A3, A4, A5 मुख्तलिफ साइज हैं। इसमें इशू ये आता है कि लेट सपोज आप जब प्रिंट करवाने गए हैं तो उनके पास A4 पेपर मौजूद है और आपने जो अपना डॉक्यूमेंट बनाया है वो लीगल पे है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका हेडर कट जाता है या फुटर कट जाता है। तो आपको पहले से पता हो कि आप जिस पे प्रिंट करेंगे वो A4 पेपर होगा, तो फिर आप यहाँ से आके इसको A4 पे कर देते हैं तो पेपर का साइज आपका A4 बन जाता है। तो आपकी फॉर्मेटिंग बिगड़ती नहीं है, फॉरन प्रिंट हो जाता है। अक्सर आप यूनिवर्सिटीज में मसला फेस करते हैं कि जब आप प्रिंट करवाने जाते हैं तो आधा पौना घंटा आपका उस प्रिंटर
वाले के पास लग जाता है, जो आपसे एडिटिंग के भी अच्छे खासे चार्जेस ले रहा होता है, क्योंकि वो अपनी मेहनत कर रहा होता है। तो आप ये सब कुछ पहले से तैयार करके जाएंगे अगर, तो आप अपने वहाँ पर चार्जेस को बचा सकते हैं। फिर आते हैं बेटा कॉलम्स पर। हम बुक्स पढ़ते हैं मुख्तलिफ, जिसमें हम देखते हैं 2-3 कॉलम्स बने हुए होते हैं। तो ये 1 कॉलम है, मैं इसको 2 कॉलम भी कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने इसको 2 कॉलम कर दिया, तो देखिए मेरे डॉक्यूमेंट में 2 कॉलम बन गए यहाँ पर। मैं इसको 3 कॉलम भी कर सकता हूँ, तो देखिए 1 2 3। मैं चाहूँ तो इसको मुख्तलिफ कॉलम्स में ऐड भी कर सकता हूँ। मैं मोर कॉलम्स की तरफ जाऊँगा तो मैं यहाँ से इसको 4 भी कर सकता हूँ कि मुझे ये 4 कॉलम्स में टेक्स्ट चाहिए। तो मेरे पास 1 2 3 4 कॉलम्स बन रहे हैं। चूंकि इसमें इतना कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए आपको इसकी एडिटिंग प्रॉपर नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर एक नया डॉक्यूमेंट होगा आपके पास, तो उसमें 4 मुख्तलिफ कॉलम्स में आप लिख सकते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि एक बुक में 2 पेजेस बने हुए होते हैं। इससे आपका डॉक्यूमेंट सेफ हो जाएगा। अगर आप 10 पेज पर प्रिंट करने जा रहे थे, तो वो काम आपका 5 पेज पर होगा। यूजुअली इसका इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं कि हम अपने पेज साइज को सेव कर सकें। इसके बाद बेटे यहाँ पर हमारे पास मौजूद है पेज ब्रेक। हम यहाँ पर पेज ब्रेक ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसके बाद पेज ब्रेक चाहा। ये पेज ब्रेक बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने इंसर्ट पर यहाँ पर पेज ब्रेक सीखा था, दोनों सेम है। वहाँ से भी पेज ब्रेक ले सकते हैं और यहाँ से भी पेज ब्रेक ले सकते हैं। मैंने पेज ब्रेक रिवर्ट कर दिया। आप लाइन नंबर्स दे सकते हैं। आप यहाँ पर इस तरह कंटिन्यूस लाइन नंबर दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे लाइंस लिखी आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी अगर आपको काउंट करना होगा डायरेक्ट कि आपका पूरा असाइनमेंट कितनी लाइंस पर आया है, तो आप अगर एंड में, मैं इस डॉक्यूमेंट के एंड पर जाता हूँ और अब मैं बेटे इसका साइज इंक्रीज करता हूँ, बिकॉज स्मॉल साइज पर शायद ये हमें नजर ना आ रहा हो। ये देखिएगा, ये लाइंस आप देख सक रहे हैं 1 2 3 4 5। ये इसने लाइन नंबर जनरेट करके आपको दे दिए, ऑटोमेटिकली आपको बता दिया कि कितनी लाइंस मौजूद हैं। इसके बाद बेटे आपके पास आता है स्पेसिंग। अब आप ये जो स्पेसिंग यहाँ से कर रहे हैं, ये आप मार्जिन्स में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने अब यहाँ पर कोई पिक्चर इस्तेमाल की हुई है, फॉर एग्जांपल हेडर में मैंने एक पिक्चर इस्तेमाल की है। अगर मैं अब लेआउट डिज़ाइन पर आता हूँ, तो अब पिक्चर को मैं क्या कर सकता हूँ, पिक्चर के बारे में ये मुख्तलिफ एरियाज हैं जिनमें मैं पिक्चर को प्लॉट कर सकता हूँ। डायरेक्ट पिक्चर यहाँ पर आ रही होगी। और अगर मैं चाहूँ, जैसे हमने पिछली बार सीखा था कि हम यूजुअली बिहाइंड द टेक्स्ट रख रहे होते हैं, अगर मैं इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट कर दूंगा और इसको यहाँ लेकर आता हूँ, तो इससे हमें डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होगा, चूंकि हमने इसको इसके सामने ले आया। डायरेक्ट भी आपके पास ऑप्शन है, आप ब्रिंग फॉरवर्ड या सेंड बैकवर्ड भी कर सकते हैं, इजीली आपके पास आ सकता है। आप अपनी पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको 90 पर रोटेट कर दिया, अब ये स्ट्रेट हो गई है। मैंने इसे फ्लिप वर्टिकल कर दिया, अब ये आपको इन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है। यानी आप मुख्तलिफ डायमेंशंस में इस वाले फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फिर कुछ स्टूडेंट्स ने सवाल पूछे थे कि हमारे पास अगर पेज मौजूद है एक, और उस पेज में हम चाहते हैं कि लाइंस लगी हो और उन लाइंस पर हम लिखें। अक्सर आप देखते हैं आपके टेस्ट पेपर्स में सवाल के नीचे लाइन लिखी होती है। मैं एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऐड करता हूँ और यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके सामने एक सवाल लिखता हूँ कि व्हाट इज केमिस्ट्री। आप एक पेपर ले रहे थे और आप चाह रहे थे कि अब स्टूडेंट्स इसी में जवाब लिखेंगे, तो आप यहाँ पर आएंगे बेटे। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपने हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट किया, एक लाइन आपके पास बन गई। अब आपने इसे कॉपी कर लिया और आप इसे कॉपी करके पेस्ट करते रहें, तो आपके पास ये देखिए कंट्रोल सी से मैंने इसे कॉपी किया और कंट्रोल वी से मैंने इसे पेस्ट किया। तो देखिए जिस तरह आपके पास एक कॉपी के पेजेस में लाइंस बनी होती हैं, वो लाइंस यहाँ पर भी ड्रॉ हो जाती हैं। आप एग्जाम का पेपर अगर अपना बना रहे हैं या असाइनमेंट में कुछ खाली स्पेस आपको छोड़नी है, तो वहां पर ये वाला टूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको अब ये तमाम टूल्स भी समझ में आ गए। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम रेफरेंसेस पढ़ेंगे। याद रहे, रेफरेंसेस हमारे लिए, उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो अपने असाइनमेंट्स को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम उसमें टेबल ऑफ कंटेंट भी ऐड करें। बुक्स में जो टेबल ऑफ कंटेंट दिया होता है, जो लास्ट में डेफिनेशंस की लिस्ट दी होती है, वो आपको बेटा खुद टाइप नहीं करनी पड़ती, वर्ड आपको खुद बना के देता है। इंशाल्लाह कल के वीडियो लेक्चर में हम इसको बनाना भी सीखेंगे। कोई भी सवाल अगर आपको पूछना हुआ तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, ताकि जब सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन उन्हें दिया जा रहा होगा तो उनकी अटेंडेंस और एग्जाम्स को भी कंसिडर किया जा रहा होगा। और अगर आप में से कोई रजिस्टर होना चाहता है तो 0333224303 पर इस चैनल के स्क्रीनशॉट के साथ और अपने नाम और इंस्टीट्यूट के साथ मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप का लिंक भेज दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।